हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस सेशन 25। सेशन 24 में हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे जिसमें हमने पढ़ा था कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं और जो लोग कम बोलना पसंद करते हैं उनको क्या कहते हैं। जो लोग बिल्कुल शांत रहते हैं, जो बिल्कुल कन्वर्सेशन करना ही पसंद नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम शब्दों में अपनी बातें कह देते हैं। तो इन सब को क्या क्या बोलते हैं वो हमने पढ़ा था। आज जो है उन्हीं वर्ड से कुछ और वर्ड हम बनाएंगे। सबसे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था टैसिटर्न। टैसिटर्न कौन होते हैं? जो बिल्कुल बात करना पसंद ही नहीं करते। हु डजंट लाइक टू कन्वर्स, वो किसी से बातें करना पसंद नहीं करते। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलोगे या कोई व्यक्ति ऐसा आपके कांटेक्ट में आता है, किसी आपको ऑब्जर्व करते हो, तो आप पाओगे कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है सलन और अनफ्रेंडली है। यानी कि वो जो है सोशलाइज नहीं है, सोशल पर्सन वो एक नहीं है, वो अनफ्रेंडली है, अलग थलग रहता है वो सोसाइटी से। तो इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर जो है लैक ऑफ सेल्फ एश्योरेंस हो, यानी कि उसे अपने ऊपर विश्वास ही ना हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि हम कुछ गलत ना कह दे, तो ऐसा हो सकता है कि उसे अपने शब्दों पर विश्वास ही ना हो, इसलिए वो चुप रहना पसंद करता हो। फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी उसके अंदर हो, या हॉस्टिलिटी की जो है फीलिंग्स हो उसके अंदर। मतलब आत्म जो मंथन होता है एक तरह से, जो मतलब असुरक्षा की भावना, या फिर जो अपने कहने से कुछ भी डरता हो। एक्सेसिव सीरियसनेस वो हो सकता है, बहुत ज़्यादा वो सीरियस रहता हो, गंभीर वो रहता हो, या फिर इंट्रोस्पेक्शन हो, मतलब वो आत्ममंथन नहीं कर पाता हो। और जस्ट प्लेन हैविंग नथिंग टू से, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो बस ऐसे ही नहीं बातें करना उसे पसंद है, बस कोई रीज़न नहीं है, बस वो नहीं बोलना चाहता। एक पर्सन का नाम आता है यहाँ पर, कुलिस। जो ये कॉलिस थे, कॉल कुलिस इनका, कैल कुलिस इनका पूरा नाम है। जो कैल कुलिस थे ये यूएसए के जो है 13th प्रेसिडेंट थे, ये 30वें जो है ये राष्ट्रपति थे। और इनको जो है साइलेंट कैल भी कहा जाता है, क्योंकि ये बातें करना पसंद नहीं करते थे, ये बहुत ही चुप रहते थे। तो इसमें कहा गया कि मे बी शायद ऐसा हो सकता है कि इन कुलिस केस ही वो सेविंग अप हिज वर्ड्स, कि वो अपने वर्ड्स बचा रहे हो, क्योंकि उन्होंने जो है एक ही रोट ए डेली कॉलम फॉर द न्यूयॉर्क हेरल्ड ट्रिब्यून। न्यूयॉर्क हेरल्ड ट्रिब्यून के लिए उन्होंने एक डेली कॉलम लिखा था, और उसमें जो है ऐसी जो है र्यूमर है कि उन्होंने एक वर्ड के लिए $2 लिए थे, यानी कि एक शब्द लिखने के लिए उन्होंने $2 लिए थे। तो हो सकता है शायद इसीलिए वो अपने शब्दों को बचाते हों। या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो मोस्ट क्रिटिक्स है वो ये भी कहते हैं कि ही हैड सीम्ड वाइजर व्हेन ही केप्ट साइलेंट, कि जब वो चुप रहते थे तो वो ज़्यादा बुद्धिमान दिखाई देते थे। और कॉलेज जो है वो हेल फ्रॉम न्यू इंग्लैंड से वो आए थे। और टैसिटर्निटी इज़ दैट पार्ट ऑफ कंट्री, और टैसिटर्निटी जो है इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री, उस कंट्री का एक पार्ट थी, या यानी कि वहाँ पर जो लोग थे वो कम बोलना ही पसंद करते थे। सो सम पीपल से, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं इस कंसिडर्ड ए वर्च्यू, कि ये एक जो है वर्च्यू है, एक गुण है। हु नोज़ द कोर्स मे बी जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक रैदर देन साइकोलॉजिकल। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो टैसिटर्न थे, यानी कि वो ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करते थे कैलकुलस, तो हो सकता है ये उनकी जोग्राफिकल या फिर क्लाइमेटिक कोज हो, ना कि साइकोलॉजिकल। ऐसा नहीं है कि वो बातें करने से डरते थे, या उनके अंदर जो है सेल्फ एश्योरेंस की कमी थी, या कोई इनडेक्वेसी की उनके अंदर जो है इन एंडिक्वेसी की कोई फीलिंग्स थी। ऐसा भी हो सकता है कि जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक जो रीज़न रहा हो, इस वजह से वो कम बातें करना पसंद करते हो। लेकिन जो भी हो, वो जो है कैलकुलस कहे जाते थे, और वो एक टैसिटर्न थे। अब जो है टैसिटर्न ये आया कहाँ से है? ये एक लैटिन वर्ब टैसियो से आया है, और टैसियो का मतलब ही होता है टू बी साइलेंट, यानी कि चुप रहना। एंड इज़ वन ऑफ दोज वर्ड हुज फुल मीनिंग्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ सैलिबल्स, यानी कि इसके मीनिंग्स को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसके बहुत सारे साइनोनिम्स हैं, जैसे साइलेंट, अनकम्युनिकेटिव जो कम्युनिकेशन नहीं करता हो, रेटिसेंट, रेटिसेंट भी हम आगे पढ़ेंगे, रिजर्व्ड जो रिजर्व नेचर का हो, सेरेकेटिव, क्लोज लिप्ड एंड क्लोज माउथड। ये जब सब जो है इसके साइनोनिम्स है टैसिटर्न के। अब जो टैसिट है, टैसिट
डेराइव्स आल्सो फ्रॉम टैसियो, ये भी टैसियो से आया है। और टैसिट का मतलब क्या होता है? टैसिट का मतलब भी वैसे तो शांत रहना ही होता है, लेकिन किस तरह से शांत रहना? टैसिट का मतलब होता है कि सामने वाला शांत है लेकिन हमें पता है कि उसके वो क्या कहना चाहता है। इट मीन्स टू एक्सप्रेस वर्ड्स विद साइलेंस, यानी कि चुपचाप रहते हुए भी अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर देना। तो ये होता है टैसिट। जैसे इसका एक एग्जांपल दिया गया है, मान लीजिए कोई इंसान है एंड ही इज़ डाइंग ऑफ कैंसर। उसको भी पता है कि उसको क्या बीमारी है, वन एवरीवन एल्स ऑफ कोर्स नोस, और जो और लोग हैं उन्हें भी पता है, लेकिन ना तो वो कभी मेंशन करता और ना ही जो लोग उनसे मिलने आते हैं वो इस चीज़ को मेंशन करते हैं। यानी कि जो लोग उनसे मिलते हैं वो भी नहीं कहते इस बारे में, और ना ही वो इंसान जो है मेंशन करता, लेकिन उन दोनों को ही पता है। तो ये कहलाती है टैसिटी। सो इट इज़ टैसिटी अंडरस्टूड बाय ऑल कंसर्न्ड दैट द वर्ड विल रिमेन फॉर एवर अनस्पोकन, यानी कि जो वर्ड्स है वो हमेशा अनस्पोकन रहते हैं, वो बोले नहीं जाते, लेकिन फिर भी सामने वाले को सब पता होता है। सच ए सिचुएशन टुडे हाउएवर मे और मे नॉट बी टिपिकल, हालांकि जो आज की सिचुएशन है वो ऐसी नहीं है, क्योंकि आजकल जो फिजिशियंस हैं या फैमिली है वो ओपन हो जाते हैं और ऑनेस्ट होते हैं, वो उन लोगों के प्रति जिनको कोई बीमारी हो तो उन्हें वो बता देते हैं। एक और सिचुएशन देखते हैं, मान लीजिए कोई एग्जीक्यूटिव है और इज़ एंगेजिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ विद हर सेक्रेटरी, उसके जो है अपने सेक्रेटरी के साथ जो है एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ अलग एक्टिविटीज़ हैं। Yet during office time they are as formal as distant as any two human being can well be. लेकिन जब ऑफिस का टाइम होता है तो वो दोनों ही एक दूसरे से डिस्टेंस बना कर रखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं जैसे और लोग रहते हैं, जैसे और एम्प्लॉयज़ ऑफिस के रहते हैं। हालांकि उनमें से किसी ने भी एक दूसरे से नहीं कहा है कि हम जो लोग जो हैं 5 बजे तक ऐसे नहीं रहेंगे, मतलब 5 बजे तक जो है हम बिल्कुल स्ट्रेंज रहेंगे और 5 बजे के बाद जो है वी मे बी लवर्स। हालांकि उन्होंने आपस में मतलब किसी ने भी ऐसा नहीं कहा, लेकिन वो समझते हैं और इसीलिए वो ऐसा बिहेव करते हैं। जब वो ऑफिस में होते हैं तो वो बिल्कुल जो है स्ट्रेंजली बिहेव करते हैं, जैसे और एम्प्लॉयज़ होते हैं लाइक उनकी तरह ही वो दूर दूर रहते हैं। तो ये जो है इसे कहा जाएगा द टू हैव ए टैसिट एग्रीमेंट, कि उन दोनों के बीच एक टैसिट एग्रीमेंट हो चुका है। नथिंग वाज एवर एक्चुअली सैड, हालांकि कभी कुछ कहा नहीं गया। तो दैट इज़ टैसिट। अच्छे से समझ आ गया होगा टैसिट का मतलब। एनीथिंग टैसिट दैट इज़ स्पोकन अनसेड नॉट वर्बलाइज्ड, जिसको शब्द नहीं मिलते, जो अनसेड रहता है, जो अनस्पोकन होता है, दैट इज कॉल्ड टैसिट। अब इसके जो नाउन है दैट इज कॉल्ड टैसिटनेस। टैसिटनेस जो है नाउन कहलाता है। अब जो ये टैसिट वर्ड है, अगर हम चेंजिंग द ए ऑफ द रूट टैसियो टू आई, यानी कि टैसियो में जो ए है इसको आई कर दे और इसमें जो एक प्रीफिक्स जोड़ दे री, आर ई, री, और एक सफिक्स ई एन टी, तो ये हमारा वर्ड बन जाएगा रेटिसेंट। एक वर्ड बनकर हमारे पास आता है रेटिसेंट। तो रेटिसेंट कौन होते हैं? समवन इज रेटिसेंट हु प्रीफेयर्स टू कीप साइलेंट, जो शांत रहना जो है प्रीफेयर करते हैं, वेदर आउट ऑफ शाइनेस, हो सकता है कि वो शाइनेस की वजह से जो है शांत हो, एम्ब्रेसमेंट या फिर उन्हें कोई एम्ब्रेसमेंट हो, और फियर ऑफ रिवीलिंग व्हाट शुड नॉट बी रिवील्ड, या फिर उन्हें डर हो कोई ऐसी बात रिवील हो जाने का जो वो नहीं करना चाहते, तो इसीलिए जो है वो चुप रहना पसंद करते हैं। तो डैट इज़ कॉल्ड रेटिसेंट, यानी कि रेटिसेंट उनकी कोई चुप रहना उनकी कोई हॉबीज़ नहीं होती, कोई हैबिट नहीं होती, जैसे कि टैसिट जो हमने ऊपर पढ़ा था टैसिटर्न, उसमें होती है जो बातें करना पसंद नहीं करते। लेकिन जो रेटिसेंट होते हैं वो किसी रीजन से चुप होते हैं, वो किसी रीजन कोई रीज़न होता है जिससे वो बातें नहीं करते, या तो उन्हें कोई डर होता है, या वो उनके अंदर कोई शाइनेस होती है, या कोई एम्ब्रेसमेंट होता है, तो हम उसको रेटिसेंट बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट, टॉक टॉक टॉक। हमने एक वर्ड पढ़ा था लोकेसियस। लोकेसियस हमने जो है लास्ट सेशन में पढ़ा था। लोकेसियस उन लोगों को कहते हैं हु लव टू टॉक, जो बातें करना पसंद है, जिन्हें बातें करना पसंद है। तो इसका जो नाउन होगा डेट इज़ लोक्वेसिटी या फिर लोक्वेसियसनेस। लोक्वेसिटी या फिर लोक्वेसियसनेस क्या है? लोक्वेसियस का नाउन है। अब इसका जो वर्ड है लॉकवेयर, ये इसका मतलब होता है स्पीक।
बोलना। यानी कि जो लोक्वेशियस है ये लैटिन वर्ड लोक्वेट से आया है और लोक्वेस का मतलब होता है टू स्पीक यानी कि बोलना। अब जो ये लोक्वेर है हमें और भी कई वर्ड्स में देखने को मिलता है, जैसे सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी जो है हमने पढ़ी है ड्रामाज में बहुत ज़्यादा आती है सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी होती है एक स्पीच टू वन सेल्फ, यानी कि एक ऐसी स्पीच जो कि अपने आप से ही बोली जाती है। लेक्वेर प्लस सोलोस, ये किससे बना है? सोलोस प्लस लेक्वेर से बना है। सोलोस का मतलब होता है एलोन और लेक्वेर का मतलब बोलना, यानी कि अपने आप ही बोलना। ए स्पीच व्हेन एलोन, जब हम अकेले होते हैं तब बोलना, या फिर मतलब हमारे पास कोई और भी लोग हैं लेकिन हम जो है अपने मन ही मन में बोलते हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड सोलिलोक्वी। वी ऑफन टॉक टू आवर सेल्व्स, यानी कि हम अपने आप से ही बातें करते हैं, बट यूजुअली साइलेंटली, लेकिन चुप होकर, यानी कि हम अपने मन में ही बातें करते हैं। द वर्ड्स गोइंग थ्रू आवर माइंड्स बट नॉट एक्चुअली पासिंग आवर लिप्स, जो वर्ड्स हैं वो हमारे माइंड्स में चल रहे होते हैं, हमारे लिप्स पर वो नहीं आते, हमारे होठों पर नहीं आते, हम बोलते नहीं उनको, बल्कि हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। और ये जो सोलिलोक्वी है ये ज़्यादातर ड्रामास में यूज़ होती है। ड्रामास में आपने देखे होंगे बहुत सारी सोलिलोक्वी आती है, और जो अ, ऐसा बोलते हैं उनको हम बोलते हैं सोलिलोक्विस्ट, यानी कि जो लोग होते हैं जो अपने मन मन में बातें करते हैं, डेट इज कॉल्ड सोलिलोक्विस्ट। सोलिलोक्विस्ट में भी अलोन, ऐसा हो सकता है कि वो अकेला हो, और अदर मेंबर्स ऑफ द कास्ट में बी प्रेजेंट ऑन स्टेज, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्टेज पर जो है और भी लोग और भी मेंबर्स खड़े हो, लेकिन दे डू नॉट हियर वॉट इज़ बीइंग सेड, लेकिन जो अदर कैरेक्टर्स हैं वो नहीं सुनते कि क्या कहा जा रहा है, बिकॉज दे आर नॉट सपोज टू नो, यानी कि ऐसा दिखाया जाता है कि वो नहीं सुन रहे। जब कोई ड्रामा या कोई प्ले मतलब प्ले हो रहा होता है तो उस वक्त जब सोलिलोक्वी आती है तो दिखाया जाता है कि जिस इंसान के मन में वो बातें चल रही है उसे ऑडियंस तो सुन रही है, लेकिन उसके पास के खड़े लोग ऐसे दिखाए जाते हैं मानो उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा हो। हैमलेट अगर प्ले आपने पढ़ा हो तो हैमलेट में काफ़ी सारे सोलिलोक्वी है, मैकबेथ में भी है। तो ये सोलिलोक्वी होते हैं जो अपने आप से ही बातें करना। जो यूजिन और नील थे उन्होंने उन्होंने एक नॉवेल बनाया था यूजेस ऑफ सोलिलोक्वीज इन मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा जो है उनका एक नॉवेल, उसमें उन्होंने जो है सोलिलोक्वीज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। द कैरेक्टर मेड ऑनेस्ट डिस्क्लोजर्स ऑफ देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स टू द ऑडियंस बट केप्ट द अदर प्लेयर इन द डार्क। जो इसका कैरेक्टर होता है वो ऑनेस्ट और डिस्क्लोज कर देता है अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को ऑडियंस के सामने, लेकिन जो अदर जो प्लेयर्स हैं वो उनको अंधेरे में रखता है। और इसकी जो वर्ब होगी तो वो होगी सोलिलोक्वाइज। सोलिलोक्वाइज। एक शब्द आता है फिर वेंट्रिलोकिस्ट। वेंट्रिलोक्विस्ट, इसमें भी जो है लोक्वर शब्द आया है यानी कि बोलना, और इसमें जो है एक वर्ड और आया है वेंट्रिल। वेंट्रिल जो है इसका मतलब होता है बेली, यानी कि पेट। आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो मुंह से बोलते नहीं, मतलब वो उनके पास एक ऐसा आर्ट होता है कि वो अपने पेट से आवाज़ निकाल सकते हैं, तो ये कहलाते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट। तो वेंट्रिलोक्विस्ट इज़ वन हु कैन थ्रो हिज वॉइस, जो कि अपनी वॉइस को थ्रो करे, ना कि मुंह से बल्कि अपनी एक तरह से बेली से, अपने पेट से। द आर्ट ऑफ स्पोकिंग इज द आर्ट ऑफ स्पीकिंग फ्रॉम द बेली, यानी कि एक आर्ट होता है जो हर इंसान में नहीं होता, कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो वेंट्रिलोक्विज्म क्या हुआ? एक आर्ट हुआ स्पीकिंग फ्रॉम द बेली, और इसका जो एडजेक्टिव हुआ डेट इज वेंट्रिलोक्विस्टिक, और इसका जो वर्ब है वो क्या होगा? वेंट्रिलोक्वाइजिंग। जैसे सोलिलोक्वाइज हुआ तो वेंट्रिलोक्वाइज जो है इसका वर्ब होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिर है कोलोक्वियल। कोलोक्वियल क्या होता है? कोलोक्वियल कहते हैं ये बना है कॉन प्लस लोक्वियर से। कॉन इसका मतलब होता है टू स्पीक इनफॉर्मली, जो इनफॉर्मल बातें होती है, फैमिलियर जो हमारी कन्वर्सेशन होती है, यानी कि जो हम रोज़मर्रा में बातें करते हैं। व्हेन पीपल स्पीक टुगेदर, जब लोग आपस में बातें कर रहे हैं, दे आर एंगेजिंग इन कन्वर्सेशन, तो हम कहेंगे कि वो कन्वर्सेशन में एंगेज है, यानी कि वो आपस में जो है कन्वर्सेशन कर रही हैं। और वो जब जो उनकी लैंग्वेज होती है वो मोर इनफॉर्मल होती है, मतलब कि वो फैमिलियर होती है, वो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रामेटिकली रूल्स को यूज़ करे, या फिर जैसे हम राइटिंग करते हैं, हम कुछ लिखते हैं तो उनमें हम शब्दों को बहुत ही सोच समझ कर लिखते हैं, कुछ सजा कर उसको लिखते हैं जिससे वो अच्छा लगे, जो ग्रामर है उसका बहुत ज़्यादा हम ध्यान रखते हैं। लेकिन जब हम आपस में बातें करते हैं, हम आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता, हम फॉर्मली बातें करते हैं।
तो जो फॉर्मली जो कन्वर्सेशन है उसको हम बोलते हैं कोलोलोक्वियल। कोलोलोक्वियल। तो कोलोलोक्वियल क्या हुआ? दे आर सिंपली इनफॉर्मल एंड सुटेबल टू एवरीडे कन्वर्सेशन, जो हमारे एवरीडे की कन्वर्सेशन है। और कोलिलोक्वियलिज्म, कोलिलोक्वियलिज्म देयर फोर इज ए कन्वर्सेशनल स्टाइल एक्सप्रेशन लाइक। तो ये जो है एक कन्वर्सेशनल स्टाइल इसको कहा जाएगा कोलिलोक्वियलिज्म को। मान लीजिए हम कह देते हैं कि ही हैज़ नॉट गोट एनी, उसे कुछ नहीं मिला है। हु आर यू गोइंग विद, तुम किसके साथ जा रहे हो। यानी कि हमारी जो रोज़मर्रा की बातें होती है, जैसे हम किसी से भी बातें करते हैं, विद हुम आर यू गोइंग, तुम किसके साथ जा रहे हो। तो कोलिक्वियल इंग्लिश इज़ द इंग्लिश यू एंड आई टॉक ऑन एवरीडे ओकेजन। यानी कि कोलिक्वियल इंग्लिश वो इंग्लिश है जो कि हम और तुम आपस में बातें करते हैं, रोज़मर्रा की जो हमारी बातें होती है, एवरीडे के जो हमारे ओकेजन्स होते हैं, जिसके बारे में हम बातें करते हैं। इट इज़ नॉट स्लैंगी, वल्गर और इलिटरेट। ये स्लैंगी, वल्गर या इलिटरेट नहीं होती। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो उसको भी हम कोलिक्वियल कहेंगे। जो रोज़मर्रा की हमारी फॉर्मल बातें होती है, डैट इज़ कॉल्ड कोलिक्वियल। नेक्स्ट आता है सरकमलोक्यूशन। सरकमलोक्यूशन जो है टॉकिंग अराउंड, यानी कि बातों को घुमा फिरा कर कहना। एनी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एन आइडिया डेट इज राउंड अबाउट और इनडायरेक्ट इज सरकमलोक्यूटरी। यानी कि कुछ ऐसी बातें जो कि हम घुमा फिरा कर कहते हैं, सीधी सीधी बातें नहीं कहते, बातों को घुमा फिरा कर कहना तो कहलाता है सरकमलोक्यूशन। अब देखते हैं हमने आज कौन कौन से वर्ड पढ़े। टैसिटर्निटी, टैसिटर्निटी जो मतलब वही कम बातें करना, जो बातें करना ज़्यादा पसंद नहीं करता। टैसिट, टैसिट क्या हुआ? टैसिट हुआ जो बिना कहे बातों को समझ जाना, यानी कि वर्ड्स का यूज़ ना करना, बल्कि फिर भी हमें पता होता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है या सामने वाला हमसे क्या बातें करना चाहता है। टैसिटनेस, ये यही हुआ। फिर आता है रेटिसेंट। रेटिसेंट होता है जो कि टू कीप साइलेंट, यानी कि चुप रहना। ये किसी रीज़न की वजह से हो सकता है। मान लीजिए आप शाई हो, आप एम्ब्रेश हो, या फिर आप कुछ बातें छुपाना चाहते हो तो इसलिए आप बोलते नहीं, तो डेट इज़ कॉल्ड रेटिसेंट। रेटिसेंस और रेटिसेंसी यही शब्द हुआ। लोक्वेसियसनेस, लोक्वेसियसनेस जो है जो ज़्यादा बातें करना पसंद करता है, हु लव्स टू टॉक। लोक्वेसिटी भी यही हुआ। फिर सोलिलोक्वी, सोलिलोक्वी होता है स्पीच वन सेल्फ, जो अपने आप से ही बातें करता है, अपने मन में जो बातें करता है। सोलिलोक्विस्ट जो है वो इंसान हुआ, और सोलिलोक्वाइज इसकी वर्ब होती है। नेक्स्ट है वेंट्रिलोक्विस्ट। वेंट्रिलोक्विस्ट होते हैं द आर्ट ऑफ स्पीकिंग फ्रॉम द बैली, जो अपने, जिनके अंदर एक ऐसा आर्ट होता है जो अपने पेट से बोल सकते हैं। और वेंट्रिलोक्विज्म और वेंट्रिलोक्विस्टिक, वेंट्रिलोक्वाइज, ये सब वही है। फिर आता है कोलोक्वियल। कोलोक्वियल होते हैं जो कि हमारे रोज़मर्रा की जो बातें होती है, हमारा जो फैमिलियर कन्वर्सेशन होता है। कोलिलोक्वियलिज्म भी वही हुआ। फिर आता है सरकमलोक्यूशन। सरकमलोक्यूशन जो बातों को घुमा फिरा कर कहते हैं, सरकमलोक्यूटरी। तो चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। 8 वर्ड हैं इसमें। सबसे फर्स्ट है टैसिटर्निटी। तो टैसिटर्निटी जो मतलब बातें करना पसंद नहीं करता, तो अनविलिंगली टू एंगेज इन कन्वर्सेशन, यानी कि जो बिना चाहते हुए कन्वर्सेशन में भाग लेता है, यानी कि जो बात जिसे बातें करना पसंद नहीं है। टैसिटनेस, टैसिटनेस क्या हुआ? जो मतलब बातों को पता होता है लेकिन फिर भी जो है हम एक तरह से मतलब बिना बोले बातों को समझना, तो ये होगा स्टेट ऑफ बीइंग अंडरस्टूड दो नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड। फिर है रेटिसेंस। रेटिसेंस जो है जो बातें करना, जो चुप रहता है किसी रीज़न से, तो अनविलिंगनेस टू टॉक और डिस्क्लोज आउट ऑफ फियर, शाइनेस, रिजर्व, ईटीसी। फिर आता है लोक्वेसिटी। लोक्वेसिटी तो जो बातें करना जिसे बहुत पसंद हो, टॉकेटिवनेस। फिर सोलिलोक्वी, अपने आप से बातें करना, टॉकिंग और ए स्पीच टू वन सेल्फ। फिर आता है वेंट्रिलोक्विज्म। वेंट्रिलोक्विज्म जो है होती है एक आर्ट, आर्ट ऑफ थ्रोइंग वंस वॉइस। फिर कोलोक्वियलिज्म। कोलोक्वियलिज्म क्या हुआ? जो हमारी रोज़मर्रा की बातें होती है, इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन। फिर सरकमलोक्यूशन। सरकमलोक्यूशन क्या हुआ? बातों को घुमा फिरा कर कहना, तो ई टॉकिंग अराउंड, मेथड ऑफ टॉकिंग इनडायरेक्टली और इन ए राउंड अबाउट वे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैन यू रिकॉल द वर्ड्स? सबसे पहला है टू स्पीक टू वन सेल्फ। अपने आप से बातें करना क्या कहलाता है? तो अपने आप से बातें करना कहलाती है सोलिलोक्वाइज।
लुकवाइज, टू थ्रो वंस वॉइस, आवाज़ को थ्रो करना यानी कि बैले से बातें करना, ये होगा वेंट्रीलोक्वाइज, वेंट्रीलोक्वाइज। फिर है अनविलिंगली, अनविलिंगनेस टू एंगेज इन कन्वर्सेशन, बिना चाहते हुए कन्वर्सेशन में भाग लेना यानी कि बातें करना पसंद नहीं करते, जो टेसिटर्निटी वो कहलाएगी टेसिटर्निटी। अनस्पोकन, जो शब्द बोले नहीं जाते वो कहलाते हैं टैसिट। नेक्स्ट, रेफरिंग टू एन इनडायरेक्ट राउंड अबाउट स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, जो घुमा फिरा कर बातें करते हैं तो वो क्या कहलाता है सर्कमलोक्यूटरी, घुमा फिरा कर बातें करना सर्कमलोक्यूटरी। फिर होता है सुटेबल फॉर इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करना कोलोक्वियल, जो कि हमारी फैमिलियर कन्वर्सेशन है जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। टॉकटिवनेस, टॉकेटिवनेस, जिसे बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है या बहुत ज़्यादा बातें करना पसंद होना, तो ये कहलाएगी लोक्वेसियसनेस या फिर लोक्वेसिसिटी, LOQUACITY, लोक्वेसिटी। फिर नेक्स्ट है रेल्यूस्टेंस, टू एक्सप्रेस वन फीलिंग्स और थॉट्स, अपनी बातों को जो है दबा कर रखना, एक तरह से बोलना, जो बोलना पसंद नहीं करते एक तरह से किसी रीज़न से, तो डैट इज़ रेटिसेंस या फिर रेटिसेंसी, अपनी बातों को ना कह पाना। स्पीच टू वन सेल्फ स्पेशली इन ए प्ले, अपने आप से ही बातें करना एक प्ले में सोलिलोक्वी कहलाती है। इनडायरेक्ट राउंड अबाउट एक्सप्रेशन सर्कमलोक्यूशन, सर्कमलोक्यूशन। So this is the end of session 25.